देखें तो हमारा क्या है, अगला है नवा सप्ताह है गणित का। इससे पहले हम क्या है 8 सप्ताह यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने 8वां सप्ताह देखा था। तो देखें यहाँ पर क्या है, जल्दी से अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। नवा सप्ताह का क्या है, पहला प्रश्न है गणित का। क्या दिया है, किस आकृति में सबसे अधिक वर्ग हैं। ठीक है, हमको आकृति दे रखी है और इस आकृति में आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक वर्ग किसमें है। यानी कि यहाँ पर पूछना चाह रहा है इसका क्षेत्रफल किसका अधिक है। इसमें 3 आकृति बनी हुई है। एक इस प्रकार यहाँ पर क्या है वर्गाकार में बनी हुई है, आयताकार आकृति है। एक यहाँ पर इस प्रकार क्या बनी हुई है। तीसरा सापेक्ष ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है किसमें वर्ग ज्यादा है। तो वर्ग ज्यादा है तो पहले मैं इसमें आवाले पर देखूं तो देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें यहाँ पर 6 वर्ग हैं। ठीक है, दूसरे बाम में देखूं तो यहाँ पर देखो 1 2 तो पूरे दिख रहे हैं और एक जी 3 और एक जी 4, मतलब इसमें 4 ही वर्ग उसमें आ रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ट्राइंगल में देखें तो इसमें कितने 1 2 3 4 तो यही आ रहे हैं, 5 6 और आधा आधा एक जे हो जाएगा 7 हो जाएगा, आधा आधा जे हो जाएगा 8 हो जाएगा और आधा आधा 9 हो जाएगा। मतलब सवाले में क्या ज्यादा वर्ग आ रहे हैं। यानी इन आकृतियों में यदि आप देखो तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सवाली आकृति मतलब कि त्रिभुज का है। ठीक है, यानी कि सवाला आंसर आपका बनेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें, अगला क्या दिया हमको, पढ़ें पहले प्रश्न। इस चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। एक आपके पास क्या दिया है, चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है, एक वृत्त चार्ट दिया है और इसको देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या है बारिश में भीगना कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो इसमें यदि आप देखो तो यहाँ पर देखो इस पूरे वृत्त का यदि हम देखें तो इधर क्या है जो बन रहा है, ये वाला भाग क्या है बारिश में भीगना पसंद नहीं है, वो वाले बच्चे हैं। और शेष जो बचा है यहाँ पर वो क्या है बारिश में भीगना पसंद है। तो अपन को बताना है कि बारिश में भीगना पसंद करते हैं ऐसे कितने हैं। तो इस व्रत को यदि आप देखो तो इसके टोटल 4 पार्ट इसमें बन जाएंगे और 4 में से देखो एक भाग क्या है पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब 4 में से 3 भाग पसंद करते हैं, यानी 4 में से 3 यानी 3/4। ठीक है, 3 भाग पसंद करते हैं टोटल 4 में से, यानी बारिश में भीगना कितने पसंद करते हैं तो 3/4। टोटल इसके 4 पार्ट बन जाएंगे और 4 में से एक भाग भीगना पसंद नहीं करते, मतलब 3 भाग भीगना पसंद करते हैं। 4 में से 3/4 भाग हो जाएगा, मतलब इसका भी अपना सवाला आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसी प्रकार फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखें क्या दिया है, 2/5 किलोमीटर की दूरी कौन सी है। ठीक है, 2/5 किलोमीटर की दूरी कौन सी है। तो 2/5 किलोमीटर की दूरी कौन सी है, तो इसको सीधा सा हमको ऑप्शन में देखें तो इसको दशमलव में चेंज करना, इसको पॉइंट में बदलना है। मतलब 2 में 5 का भाग देकर देख लो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है ये तो। ठीक है, तो 2 में हम किसका भाग देकर देख लें, 5 का भाग देकर देख लें। ठीक है, तो 2 में 5 का भाग दोगे तो 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगाओ कोई दशमलव और यहाँ पर 0 नोट कर लोगे। 5 4 20। ठीक है, यानी 20 यानी घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है 0 0, तो कितना आ जाएगा 0.4। यानी 2/5 को यदि आप दशमलव में लिखोगे तो कितना आएगा 0.4 किलोमीटर। ठीक है, तो 0.4 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सवाला आंसर इसका भी बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, रमन के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है। ठीक है, कितनी है स्कूल से घर की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। एक दिन में यह दूरी कितने बार चलता है, 2 बार तय की जाती है। तो 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, तो 8 दिन में वह टोटल कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको यहाँ पर पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा आप ये कर सकते हो कि 1 किलोमीटर 375 मीटर, यानी आप इसको यदि लिखें तो क्या हो जाएगा 1.375 एक दिन में, एक बार में। अब चूंकि एक दिन में 2 बार तो 8 दिन में 16 बार तय करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1.375 में 16 का गुणा आप इसमें कर दो। ठीक है, यानी कितना आएगा यहाँ पर 16 5 80, 8 हासिल। ठीक है, 16 5 16 छंग 16 7 112 और 8 मतलब कितना 120, तो 120 का फिर 0 मतलब कि 12 हासिल।
ठीक है, 16 थी 48 और 12 यानी 60 का फिर 0 यानी कि यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ असल कितनी कितनी बची यहाँ पर अपनी 6 बची यहाँ पर, तो 16 ही कम 16 और 6 22, तो कितना बनेगा 22.00, मतलब दशमलव के बाद पूरी जीरो, तो इसलिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कितना जाएगा आपका 22 किलोमीटर अपना आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 8 दिन में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी बनेगी, तो 8 दिन में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी 22 किलोमीटर बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यदि क्या है समझने में यहाँ पर समस्या हो तो क्या आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके रोक कर अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा है क्या दिया है, -3 और -9 में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, तो इसका मतलब ये है कि संख्या रेखा पर क्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो पहले हम यहाँ पर क्या बना लें, एक संख्या रेखा बना लें। ठीक है, ये संख्या रेखा बना ली यहाँ पर। ठीक है, तो संख्या रेखा तो यहाँ पर क्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 और -9। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना ली। ठीक है, तो ये बना ली, यहाँ पर क्या है संख्या रेखा बना ली यहाँ पर सबसे पहले। अब आपको बताना क्या है कि -3 और -9 में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर। ठीक है, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर, तो दाएं मतलब इधर साइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर जो है 9 के दाईं ओर 3 है, इसमें दिख रहा है यहाँ पर क्या दाईं ओर, तो यहाँ पर कौन सी संख्या के दाईं ओर, तो -9 के दाईं ओर -3 है। ठीक है, और -9 के दाईं ओर -3 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 अपना आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगला देखें, अगला क्या दिया हमारा, अगला प्रश्न है 6 घंटा एक दिन की कौन सी भिन्न है। 6 घंटा एक दिन की भिन्न बनाएंगे तो 6 घंटे 6 और बटे में एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 6/24 मतलब डी वाला अपना आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, तो 6 घंटे मतलब 6 और एक दिन, तो एक दिन मतलब यहाँ पर 24 घंटा। दिन मतलब दिन और रात मिलाकर पूरा एक सर्कल लिया जाता है उसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो देखें अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, खाली बॉक्स में कौन सी त्रिकोणीय संख्या आएगी। ये हमको यहाँ पर क्या है 4 बॉक्स भरे हुए हैं, एक लास्ट वाला 5वां खाली है, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा संख्या आएगी। तो इसमें पहले पैटर्न देखो क्या दिया है, इसमें देखो एक यहाँ पर बिंदी एक बना दिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, फिर 2 बिंदु ऊपर और एक नीचे, टोटल 3 बिंदु होगा इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो फिर 3 बिंदु, फिर उसके नीचे 2 बिंदु, फिर उसके नीचे 1 बिंदु, टोटल 6 हो गए। फिर अगले में क्या किया 4 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 2 बिंदु और फिर 1 बिंदु, टोटल कितने 10 हो गए। तो अगले वाले में क्या आएगा, अब देखो पहले ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इसमें आगे जब अपन बनाएंगे तो ऊपर कितने बिंदु बनेंगे 1 2 3 4 5, फिर इनके नीचे 4 1 2 3 4, फिर इनके नीचे 3 1 2 3, फिर इनके नीचे 2 1 2 और फिर इनके नीचे 1। अब इनको सभी को टोटल करके देखो कितने बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 अपना आंसर इसका हो जाएगा, मतलब डी वाला आंसर अपना आंसर इसका बनेगा। ठीक है, अब अगला देखें यहाँ पर, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे क्या दिया, रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता, मतलब पॉइंट में लिखना है, तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर मतलब 1.40 मीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से अपना क्या है सप्ताह 9 कंप्लीट हो जाता है। और सभी क्या है यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे इसको क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।